स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार ग्लोबल आउटलाइन में। तो देखिए यहाँ पर ना रशिया को भी कहीं ना कहीं पता चल गया कि देखिए अगर हम चाइना के साथ ज्यादा देर तक के रहे तो हमारी कहीं ना कहीं शामत आ सकती है, जिसकी वजह से देखिए यहाँ पर चाइना को किनारा करते हुए रशिया ने क्या किया है। रशिया इंडिया को एक न्योता दिया है कि देखिए आइए और यहाँ पर रशिया के साथ ना काफी सारे डील्स कीजिए या फिर जो अनएक्सप्लोर सेक्टर है रशिया में वो करिए। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है और ये वोल्दोवोस्क टू चेन्नई कॉरिडोर है क्या, सब जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन देखिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर और भी ऐसे कई सारे अपडेट्स आपको चाहिए होंगे तो आपको ना एक लाल कलर का नीचे बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसके आने वाले समय में जैसे भी मैं वीडियो डालता हूँ तो आप सभी को वो ना फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ना वो चालू कहाँ से रहा है। तो देखिए यहाँ पर ना इंडिया का जो यहाँ पर चेन्नई का जो पोर्ट है उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं रशिया का जो यहाँ पर पोर्ट है। अब कहाँ है रशिया का पोर्ट, तो देखिए इस यहाँ पर इस जगह स्थित है रशिया का पोर्ट जिसका नाम है व्लादिवोस्तोक पोर्ट। तो इसको यहाँ पर जोड़ने का काम किया गया है। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर रशिया को जरूरत क्या आन पड़ी कि अपने पोर्ट का एक्सेस यहाँ पर इंडिया को दे रहा है। तो यहाँ पर रशिया इतना सॉफ्ट स्पोकन कैसे हो गया, क्योंकि जब हम बात करोगे ना रशिया की, चाइना की, यूएसए की, फ्रांस, यूके, तो देखिए ये इतने मेजर पावर कंट्रीज है कि यहाँ पर ना ये दूसरों का भला कभी सोचते हैं नहीं। देखिए जाहिर सी बात है अगर यूएसए यूक्रेन को वेपन दे रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें यूएसए का ही फायदा है कि आप यूक्रेन जो है वो सामने जाकर यूएसए से वेपन खरीदेगा। उसी के साथ साथ अगर देखिए फ्रांस यूके जो इतनी बड़ी बड़ी डील्स करते हैं ना तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट करते तो है नहीं इंडिया के साथ। जाहिर सी बात है बिलियंस ऑफ डॉलर हम पे करते हैं, उसके बाद ये लोग जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है उस पर एग्री करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर चाइना जाहिर सी बात है किस तरह से एग्रेशन दिखाता है। अगर हम देखिए बॉर्डर पे एग्रेशन फिर से चाइना को दिखाते हैं तो चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है। देखिए इन सब बड़े बड़े नेशंस इतना सब जानते हैं कि अपना जो एक्सेस है किसी को देना नहीं। तो आज यहाँ पर अचानक से रशिया क्यों खड़े हो गया और क्यों यहाँ पर ये कह रहा है कि देखिए आइए जी हाँ बिल्कुल रशिया में आके आप रशिया के साथ कांटेक्ट बढ़ाए। तो देखिए ये काफी ना जानने वाली बात होगी, आश्चर्यचकित वाली बात है ये कि देखिए आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर यूक्रेन और रशिया में वार चल रही है। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखिए 420 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक के ना कुछ यहाँ पर आता पता हुआ नहीं है। रशिया अटैक करता है, काउंटर अटैक यूक्रेन करता है, देखिए दोनों की फोर्सेस कभी आगे पीछे होती रहती है। तो उस चक्कर में क्या हुआ, देखिए यहाँ पर कई सारे लोगों ने ना पीस प्लान दिया जिसमें इंडिया भी शामिल है, चाइना भी शामिल है, थाईलैंड भी शामिल है, यूएसए, यूरोपियन यूनियन सभी शामिल है जिन्होंने अपने अपने तरीके से ना पीस प्लान बताया। लेकिन देखिए इन पीस प्लान का ना सिर्फ कागजों पर ही यहाँ पर कुछ हो सकता है। हाल फिलहाल में यहाँ पर फिजिकल इंप्लीमेंटेशन तो दूर दूर तक के देखने को मिल नहीं रहा क्योंकि रशिया जो कतई पीछे होने से रहा। अब देखिए रशिया यूक्रेन की जो वार चल रही थी ना उसमें ऐसा माना जा रहा था कि देखिए किसी का फायदा हो नहीं सकता, पूरी इकोनॉमी डाउन में चल रही है, काफी सारे जो जर्मनी जबान नेशन है वो रिसेशन में जा रहे हैं, ठीक है ना। पूरे यूरोप में अभी हो सकता है कि हमें भूखमरी देखने को मिले। लेकिन इन सबसे पीछे हम देखें ना तो यहाँ पर चाइना का बहुत बड़ा फायदा हुआ है। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर रशिया यूक्रेन वार में जितना फायदा यहाँ पर रशिया को नहीं हुआ यूक्रेन की टेरिटरी कब्जा की, उससे ज्यादा तो फायदा यहाँ पर चाइना ले बैठा। अब देखिए जाहिर सी बात है ना, ऐसा कहावत है कि कहते हैं कि दो लोगों के बीच में ना फायदा किसी हमेशा तीसरे का ही होता है। तो ये यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट बैठती है ये कहावत कि देखिए यहाँ पर यूक्रेन का और रशिया का झगड़ा चल रहा था उसमें बाजी मार गया चाइना। अब ये कैसे हुआ, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ना रशिया का जो फार ईस्ट रशिया का जो पार्ट है, इतना हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा पार्ट है वो फार ईस्ट इसमें आता है। अब देखिए ये फार ईस्ट रशिया का जो पार्ट है इसमें है क्या, तो देखिए इसमें मैं बता दूं कि अब तक का ना चाहे वो फिश हो, ऑयल हो, नेचुरल गैस हो, पल्प, वुड, डायमंड, आयरन ओन, कोल, गोल्ड, सिल्वर, लीड, जिंक, ऐसे कई सारे, मतलब कहने का मतलब यही है कि काफी रिच, नेचुरली रिच ये एरिया है। अब देखिए यहाँ पर जो इतना एरिया है रशिया का जिसको ये फार ईस्ट कहलाता है, तो देखिए ये ना काफी हद तक के रशिया ने एक्सप्लोर कर चुका है। उसमें से ऐसा माना जाता है कि 95% से ज्यादा डायमंड निकल चुका है, 50% से ज्यादा गोल्ड की माइन यहाँ पर एक्सप्लोर कर चुका है रशिया। लेकिन फिर भी हमें पता है कि एज मच इतना बड़ा रशिया है तो अभी तक के ना यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर हो नहीं पाया है रशिया फार ईस्ट में। और मैं आपको बता दूं कि चाइना चाइना क्या करता है, अभी देखिए रिसेंटली ये न्यूज आई थी कि ये जो है वो दुनिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट गड्ढा खोदने वाला है। अब ये क्यों खोदने वाला है, होल बोर करने वाला था चाइना, तो जाहिर सी बात है कि जो अर्थ क्रस्ट है उसमें से मिनरल एक्सप्लोर करना चाहता था चाइना। तो देखिए सेम इस प्रकार से ना यहाँ पर एक पोर्ट है व्लादिवोस्तोक पोर्ट, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर स्थित है ये। अब देखिए जो यहाँ पर चाइना के भी काफी नजदीक है, रशिया का ही ये पोर्ट था। अब देखिए इस पोर्ट की भी ना काफी ज्यादा मिस्टेक, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 1860 में ना 1860 तक में एक्चुअली ये जो पोर्ट था वो चाइना को था, लेकिन फिर देखिए चाइना ने ये जो पोर्ट है वो लीगल तरीके से रशिया को दे दिया। अब ये देखिए काफी लंबी स्टोरी है इसकी, अगर इस पे भी हम बात करें तो एक अलग से वीडियो जरूर से बन सकता है। तो देखिए
अब ये 1860 में क्या हुआ, यहाँ पर चाइना ने ये जो पोर्ट है वो रशिया को दे दिया। अब दे तो दिया, तो तब से क्या कर रहा था रशिया ना, इस पोर्ट का काफी ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर रहा था। क्यों? क्योंकि देखिए काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इस पोर्ट की। क्यों? क्योंकि देखिए चाइना से काफी नजदीक है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, जो देखिए यहाँ पर क्रिटिसाइज करते हैं रशिया को, ठीक है ना। उसी के साथ साथ अगर हम इस साइड देखेंगे तो यूएसए भी आता है कहीं ना कहीं। तो ये जो पोर्ट का हिस्सा है यहाँ पर, क्यों ये काफी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए फार ईस्ट में मिनरल्स भी काफी है। अगर यही से हम एक्सप्लोर करके यहाँ पर पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से, इस सी ट्रेड रूट से, तो जिसके रिगार्डिंग देखिए ये पोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं बता दूं कि यहाँ पर हुआ क्या। जब यूक्रेन और रशिया का वार हुआ ना, तो रशिया पे काफी सारे सैंक्शंस लगे। आप ये नहीं बेच सकते, आप यहाँ नहीं जा सकते, आप वहां नहीं जा सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। तो देखिए इस सैंक्शंस के इतने सैंक्शंस लगे रशिया पे कि रशिया की जो यहाँ पर एक्सपोर्ट होता था ना, वो यहाँ पर काफी हद तक के बंद हो गया। अब देखिए रशिया को चाहिए थे पार्टनर, तो उसको पार्टनर कौन से रूप में मिले? एक तो चाइना मिला जो न्यूट्रल था, उसके बाद इंडिया मिला जो न्यूट्रल था, ठीक है। तो ये सबसे दो यहाँ पर बड़े ना पार्टनर मिल गए रशिया को, कि जिसको ना ये अपना जो भी सामान है, मेन यहाँ पर मैं बात करूँ तो ऑयल प्रोडक्शन, गैस प्रोडक्शन, इसकी बात कर रहा हूँ, तो रशिया ना इनको एक्सप्लोर कर सकता था। अब देखिए यहाँ पर सेम हुआ, रशिया से ऑयल तो यहाँ पर इंडिया ने खरीद लिया। अब बची गैस की, तो गैस के लिए यहाँ पर रशिया ने क्या किया, चाइना को एक्सप्लोर किया। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर देखिए हम रशिया से गैस खरीदते तो गैस की जो पाइपलाइन है वो यहाँ आते आते सालों लग जाती। अगर हम टैंक से मंगवाते तो काफी कॉस्टली पड़ता। तो हम ठीक है बिल्कुल ऑयल ही इंपोर्ट करा लिए रशिया से। तो अभी बात आती है चाइना की। अब देखिए ये जो मैंने बोला था यहाँ पर जो रीजन है यही पे है कहीं ना कहीं वो व्लादिवोस्तोक पोर्ट। अगर देखिए मैं एक्चुअली में आपको एक लोकेशन बता देता हूँ जिसकी वजह से आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि एक्चुअली मैंने ये है कहा। तो देखो यहाँ पर ये रही हमारी अर्थ, और यहाँ पर ये रहा व्लादिवोस्तोक पोर्ट। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो आपको देखोगे कि ये रहा यहाँ पर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, व्लादिवोस्तोक पोर्ट, और यहाँ पर है पूरा जापान, सी ऑफ जापान, ठीक है। तो ये होगा यहाँ पर इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अब मैं थोड़ा सा पीछे करके बताता हूँ कि यहाँ पर ये देखिए ये रहा यहाँ पर बिल्कुल चाइना का प्रोविंस यहाँ पर, और देखिए इस चाइना के प्रोविंस से कितना नजदीक यहाँ पर व्लादिवोस्तोक पोर्ट है। तो आप समझ जाइए कि ये चाइना को कितना इंपॉर्टेंट होगा। अब मैं बताता हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात देख लीजिए आप कि यहाँ पर जो नॉर्दर्न रीजन है ना चाइना का, इतना उससे ये क्या करना था, ये नॉर्दर्न रीजन से चाइना क्या करता था, अपना ईस्ट साइड का जो रीजन है वो पूरा नहीं क्या यहाँ पर कनेक्ट करना चाहता था। जिसकी वजह से देखिए अगर कोई प्रोडक्शन यहाँ पर नॉर्दर्न रीजन में हो रही है तो उसको ईस्टर्न रीजन में पहुंचाने के लिए ना रोड से बात करें तो काफी सारे टेरेंस, विलेजेस, माउंटेन्स वगैरह आते थे। उस हिसाब से कॉस्टिंग भी काफी ज्यादा लगती थी। तो उसके रिगार्डिंग ना यहाँ पर एक तोड़ निकाला चाइना ने कि अगर हमें ये व्लादिवोस्तोक पोर्ट जो यहाँ पर कहीं स्थित है अगर ये मिल जाए तो यहाँ पर नॉर्दर्न रीजन से इसको कनेक्ट होकर हम यहाँ पर ईस्टर्न रीजन को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते थे। तो हमें ये यहाँ पर काफी ज्यादा कम कॉस्ट में हमें खर्चा पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन का। तो ऐसा माना जाता था कि करीब 800 किलोमीटर यहाँ पर बचता था चाइना का कि अगर वो इस व्लादिवोस्तोक पोर्ट का इस्तेमाल करे। अब देखिए यहाँ पर चाइना ने प्रपोज किया रशिया को, तो देखिए रशिया मान गया। क्योंकि देखिए रशिया को अपनी गैस पाइपलाइन से चाइना को गैस पहुंचानी थी। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ना व्लादिवोस्तोक में ही एक गैस पाइपलाइन थी जो यहाँ पर रशिया से पूरे रीजन से होकर यहाँ पे व्लादिवोस्तोक में खत्म होती थी। अब देखिए यही गैस पाइपलाइन क्या की चाइना ने इसका इस्तेमाल करते हुए अपने अंदर जो गैस का ट्रांसपोर्टेशन होता था, मतलब इंपोर्ट होता था रशिया से चाइना, वो कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये ना शुरू में रशिया को काफी अच्छा लगा कि यार ठीक है जी हाँ हमको चाइना मिल गया है। लेकिन देखिए रशिया को भी कहीं ना कहीं पता था कि इतना एक्सपोजर रशिया का चाइना को ये ना ठीक नहीं है। जिसकी वजह से देखिए रशिया कीन्स फॉर इंडियन एक्सपेंडिंग प्रेजेंस इन व्लादिवोस्तोक इवन एज चाइनाज गेन एक्सेस टू पोर्ट। अब ये न्यूज आप देख लीजिए, हाल ही की ये न्यूज है जिसमें ये बताया गया है कि देखिए रशिया जो है ना वो अभी चिंतित है और वो बता रहा है इंडिया को कि देखिए अपना जो प्रेजेंस है व्लादिवोस्तोक पोर्ट में वो आप बढ़ाइए। अब कैसे बढ़ाइए, तो देखिए इन द पास्ट ना ये यहाँ पर कई सारी बात चल रही थी इंडिया और रशिया के बीच में कि देखिए हम ना यहाँ पर चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर बनाएंगे। जी है बिल्कुल, चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर। अब ये मैरीटाइम कॉरिडोर क्यों? क्योंकि जितना भी ट्रेड होता है इंडिया और रशिया के बीच तो वो जो सी रूट से होता है ना उसको हम मैरीटाइम बोलते हैं। तो उस ट्रेड को काफी बढ़ावा देने के लिए और जितना समय हमें लगता है उसको कम करने के लिए देखिए अब यहाँ पर ना इसके लिए यहाँ पर इंडिया को बुलावा आया रशिया से कि देखिए आप आइए। और आपको मैं बता दूं कि नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर विजिट में थे ना तो उन्होंने भी ना कई बार यहाँ पर बात की थी कि फार पॉलिसी, जी हाँ बिल्कुल फार ईस्ट पॉलिसी, जिसमें हमने रशिया का जो फार ईस्ट रीजन है उसको एक्सप्लोर करने की बात की थी। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर ये पोर्ट बन जाता है ना तो हमें फायदा किस प्रकार से होगा। क्योंकि देखिए अभी हाल फिलहाल में जो ट्रेड रूट है, सपोज यहाँ पर इंडिया में कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही है और हमें रशिया को यहाँ पर वो देनी है, तो जाहिर सी बात है हम ऐसे जाके तो यहाँ पर देंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर बीच में नेपाल, चाइना, मंगोलिया और कई सारे जो देश है वो आते हैं और फिर रशिया को। और देखिए कहीं ना कहीं जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है ना वो हमें
काफी कॉस्टली पड़ता है। तो उसकी रिगार्डिंग क्या करता है इंडिया, चेन्नई से निकलकर यहाँ पर अंडमान निकोबार से होते हुए, अरेबियन सी से होते हुए, गल्फ ऑफ ओमान, रेड सी, स्विस कैनल, मेडिटेरियन सी, और ये फिर पूरा यूरोप, यूरोप के बाद यहाँ पर फिर ऐसा रशिया को जाता था। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि यहाँ से ऐसा इतना बड़ा यहाँ पर प्रोसीजर होता था। तो जिसके रिगार्डिंग देखिए 40 से ज्यादा दिन यहाँ पर लग जाते थे, क्योंकि पता है बीच में ये स्विस कैनाल भी आता है जिसमें काफी सारा ट्रैफिक होता है। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर हुआ क्या, तो यहाँ पर ये बात चली कि क्यों ना हम ये जो चेन्नई का पोर्ट है यहाँ पर इससे स्थित, तो इसी को हम ना यहाँ से ऐसा जोड़ते हुए ये व्लादिवोस्तोक पोर्ट को जोड़ दे, तो ये कहीं ना कहीं पूरा आधा, बिल्कुल आधा हिस्सा जो है वो बिल्कुल कम कर देता है, जो हम यहाँ से पूरा स्विस कैनाल से होते हुए जाते हैं। तो देखिए ये ना, अगर हमें 40 दिन लग रहे थे तो 20 दिन हमें ऐसे ही बच रहे, क्योंकि देखिए आधा रास्ता तो वैसे ही कम हो गया है। तो जिसपे ना हमारी जो मिनिस्टर थे सर्वत सोनोवाल, उन्होंने कहीं ना कहीं ये जो प्रपोज प्लान है उसमें एग्रीमेंट कर दी और ये कहा कि कुल हम चेन्नई से ना रशिया के व्लादिवोस्तोक पोर्ट को अभी जोड़ने जा रहे हैं, जो कहां से होते हुए देखिए यहाँ पे अंडमान निकोबार से होते हुए, यहाँ पर फिर बे ऑफ बंगाल से होते हुए, स्टेट ऑफ मलक्का, सिंगापुर, साउथ चाइना सी, फिलीपीन, ताइवान, और उसके बाद ये यहाँ पर नॉर्थ कोरिया, मतलब कोरियन पेनिनसुला से होते हुए व्लादिवोस्तोक पोर्ट तक के जाएगा। मतलब यहाँ से निकलकर ये ऐसा यहाँ पर सीधे चले जाएगा। तो देखिए ये ना चाइना को खटक गया कहीं ना कहीं, क्यों, क्योंकि देखिए जहां पर चाइना वहां पर इंडिया कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने भी देखा है कैसे जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, तो ये चाइना का जो प्रेजेंस है व्लादिवोस्तोक पोर्ट में वो हमें खटक रहा था, तो हम वहां पर आ गए। अब हम वहां पर आ गए तो ये कहीं ना कहीं चाइना को खटकने लगा, जिसकी वजह से देखिए रशिया और चाइना के जो रिलेशन है वो अभी थोड़ी सी उसमें ना दरार आते हुए नजर पड़ रही है, क्योंकि सिर्फ इंडिया की वजह से। अब देखिए यहाँ पर इसके पहले भी ना रशिया ने सीधे सीधे ना यहाँ पर बता दिया था, देखिए मई 2023 की ये न्यूज है कि रशिया इंडो पैसिफिक आउटरीच फ्रॉम जापान टू इंडिया। मतलब देखिए रशिया काफी ज्यादा चिंतित है, क्योंकि देखिए रशिया पूरी तरीके से ना अभी वार में उलझ चुका है यूक्रेन के तरफ। तो ये हाल फिलहाल में जितना दूसरे पार्ट का जो रीजन है उस पर इतना फोकस कर नहीं सकता, जाहिर सी बात है वो कहां कहां फोकस करेगा, जिसकी वजह से देखिए उसको पूरा भरोसा निकला इंडिया पे कि देखिए आप आइए यहाँ पर और चाइना को किसी प्रकार से यहाँ पर कंट्रोल या फिर काउंटर कीजिए। क्योंकि देखिए इनका भी ये कहना था कि मॉस्को हैज बीन कीन दैट इंडिया एनहांस इट्स फुटप्रिंट इन रिसोर्स रिच फार ईस्ट रशियन एज अ पार्ट ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी फार ईस्ट पॉलिसी। मतलब ये कहना चाहता है रशिया की सीधे सीधे आप जो है वो रशिया में आइए, क्यों, क्योंकि देखिए अपने जो दबाव है चाइना के आसपास या फिर साउथ चाइना सी के आसपास, क्योंकि देखिए व्लादिवोस्तोक पोर्ट हमें जैसे ही मिल जाएगा ना, व्लादिवोस्तोक पोर्ट का एक्सेस, तो हमें साउथ चाइना सी का भी कहीं ना कहीं एक्सेस मिल जाएगा और हम चाइना को वहां पर काउंटर कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर रशिया ने ये कहा कि देखिए एक तीर से आप दो निशाने यहाँ पर बिल्कुल अब मार ही दीजिए। अब उसके साथ साथ मैं आपको एक भी बात बता दूं कि रशिया जो है ना वो कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक की यहाँ पर बिल्कुल बात नहीं करता है, जी नहीं, बिल्कुल वो कहता है एशिया पैसिफिक। क्योंकि देखिए अगर इंडो पैसिफिक की बात यहाँ आ गई तो जाहिर सी बात है सीधे सीधे यहाँ पर सबको पता चल जाता है कि यहाँ पर ये पूरा जो रीजन है यहाँ पर उसमें कहीं ना कहीं इंडिया का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा रहेगा। अगर यहाँ पे एशिया पैसिफिक की बात आती है तो फिर वहां पर चाइना का नाम जुड़ जाता है। तो रशिया का ऐसा मानना है कि देखिए हम ना चाइना को नाराज करेंगे ना इंडिया को नाराज करेंगे, तो ना हम इंडो पैसिफिक कहेंगे, इससे अच्छा हम एशिया पैसिफिक कहते थे। और एशिया पैसिफिक में कई वर्षों से यहाँ पे यही दौड़ चले आ रही है कि लीडर कौन होगा, ठीक है ना, एक तो इंडिया होगा क्या या फिर चाइना होगा क्या। क्योंकि देखिए चाइना की अगर बात करें तो इंडिया को पीछे धकेलने में वो यहाँ पर बिल्कुल माहिर है। कैसे माहिर है, तो चाहे वो श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट कैप्चर करके हो, ठीक है ना, यहाँ पर सिंगापुर का पोर्ट हो, यमन, इजराइल, ग्रीस, इजिप्ट, जिबूटी, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाने की यहाँ पर बात है ना, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स मतलब एक चाइना की स्ट्रेटेजी है जहां पर ये इंडिया को घेरने के लिए यहाँ पर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का सहारा लेता है, कि जैसे पाकिस्तान का पोर्ट हो गया, ठीक है ना, इजराइल, ग्रीस, ऐसा सब यहाँ पर इंडिया को घेर के ये साबित क्या करना चाहता है कि हमारा भी इंडो पैसिफिक में जो है वो काफी अच्छा तगड़ा प्रेजेंस है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिस प्रकार से चाइना इंडिया को परेशान करता है ना, चाहे वो पाकिस्तान का सीपेक हो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाहे वो जम्मू कश्मीर का इलाका हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का इलाका हो, तो देखिए चाइना की ये काफी ज्यादा स्ट्रेटेजी रही है कि जिस प्रकार से आप परेशान कर सकते हो कंट्री को आप करें। तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है अगर इसमें हमारा अच्छा खासा प्रेजेंस निकल के आता है साउथ चाइना सी में, तो ये कहीं ना कहीं चाइना के लिए काफी बुरी खबर ये हो सकती है कि यहाँ पर रशिया भी है अभी उसके हाथ से फिसलते हुए नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये था पूरा न्यूज की कैसे यहाँ पर रशिया ने खुलेआम आमंत्रित किया है इंडिया को कि देखिए आप आइए और अपना जो प्रेजेंस है वो बिल्कुल बढ़ाइए यहाँ पर, ताकि आपका भी काम हो जाए और हमारे इस पर जो सैंक्शंस लगे उसमें भी थोड़ा सा बोझ हट जाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ एंड बी स्ट्रॉन्ग।